हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ 2 stories about flying the black airplane. Okay, so if you like the video, please do share, like and subscribe. Okay, so let's have a better understanding about the chapter, and before we discuss the question answers, let's go through the flow chart. The narrator was eager to fly to London to meet his family and spend time with them. So narrator जो था वो लंदन जाना चाहता था क्योंकि अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था. Suddenly the sky grew dark, a storm rose and black clouds gathered all around, looking like black mountains. एकदम से काले बादल छा गए और एक तूफान आ गया, और जो वो काले बादल थे वो ऐसे थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन्स हो. अब उसमें विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, एंड मोर ओवर फ्यूल जो था वो भी ख़त्म होने लग गया. राइट, तूफान आ गया, काले बादल पूरे छा गए, विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई. So flying through the clouds could be risky. The fuel of the airplane was on reserve, and the narrator knew that he should return to Paris as it was safer. So उसके लिए safe side क्या थी? अगर वो पेरिस के लिए वापस मुड़ जाता, राइट, तो उसके लिए बहुत वो सेफ रहता. लेकिन what he decided, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतना ईगर था, so he decided कि मैं इन क्लाउड से निकल के आगे बढ़ूंगा. But his desire to meet his family was stronger and he took the risk. क्योंकि उसकी अपनी फैमिली के साथ मिलने की जो इच्छा थी, वो डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, सो उसने रिस्क लेने का सोचा. द मोमेंट ही एंटर्ड द क्लाउड्स, जैसे ही वो उन डार्क क्लाउड्स के बीच में एंटर किया, द विजिबिलिटी बिकेम ज़ीरो. विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा है. एंड द कंट्रोल स्टार्टेड मैल फंक्शन, और प्लेन का, एयरप्लेन का जो कंट्रोल है वो ख़राब हो गया. मैल फंक्शन, ख़राब हो जाना. जस्ट व्हेन ही थॉट दैट ही वॉज लॉस्ट, ही स्पॉटेड अ ब्लैक एयरप्लेन फ्लाइंग क्लोज टू हिम. जैसे ही उसने सोचा कि अब वो खो गया है उस तूफान में, राइट, तभी वहाँ पर उसको एक ब्लैक एयरप्लेन दिखा जो कि उसके एयरप्लेन के बिल्कुल नज़दीक ही था. ही फेल्ट दैट द पायलट ऑफ द एयरप्लेन कुड सेंस हिज प्लाइट. प्लाइट मीन्स कंडीशन, बैड कंडीशन. सो उसको लगा कि उस जो ब्लैक एयरप्लेन का जो पायलट है वो उसकी कंडीशन को समझ पा रहा है, उसकी बुरी हालत को समझ पा रहा है कि ये तूफान में फंसा हुआ है, एंड वो उसको सिग्नल दे रहा है कि भाई मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो. अ हिंट ऑफ हेल्प एट द क्रूशियल आवर seemed to be a relief for the narrator. Narrator who is the storyteller, जो अपनी कहानी बता रहे हैं. कौन है वो? पायलट. सो एक इतने मुश्किल वक्त में, क्रूशियल आवर में, जो मुश्किल वक्त में एक हिंट, एक हेल्प का हिंट भी मिल जाता है, तो दैट इज़ अ बिग रिलीफ. फॉलोड द ब्लैक एयरप्लेन, उसने उस ब्लैक एयरप्लेन को बच्चे की तरह फॉलो किया, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एंड रीच द रनवे ऑफ हिज डेस्टिनेशन. और अपनी डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल, अपनी मंजिल के रनवे पे वो पहुंच गया. द ब्लैक एयरप्लेन हैड डिसअपियर्ड बाय देन. जब वो रनवे पे पहुंचा तब तक ब्लैक एयरप्लेन डिसअपियर हो चुका था, वो आंखों से ओझल हो गया, दिख ही नहीं रहा है. अब इसका मन था कि उसको हेल्प करे, जिसने इसको इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, जिसने इसकी जान बचाई. एंड द नरेटर कुड नॉट एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टू द पायलट हु हैड सेव्ड हिज लाइफ. और ये उसको थैंक्स भी नहीं बोल पाया, उसको मतलब इतना बड़ा एहसान किया उसने इसके ऊपर, इसकी जान बचाई, लेकिन ये उसको थैंक यू भी नहीं बोल पाया. बट ही वॉज इन फॉर अ ग्रेटर सरप्राइज व्हेन ही रीच द कंट्रोल रूम. और इससे बड़ा सरप्राइज उसको तब मिला जब वो कंट्रोल रूम गया. कंट्रोल रूम जाके उसको पता लगता है, जब वो इंक्वायर करता है, इंक्वायर मीन्स पता लगाना, इंक्वायर करता है कि ब्लैक एयरप्लेन कहाँ था, कौन था उसका पायलट, तो वहाँ जाके उसको पता लगता है कि वहाँ पर कंट्रोल रूम से कि वहाँ पे कोई ब्लैक एयरप्लेन, कोई दूसरा एयरप्लेन था ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ उसी का एक एयरप्लेन था. ही वॉज इन्फॉर्म्ड दैट हिज डकोटा वॉज द ओनली एयरप्लेन दैट हैड फ्लोन इन द एरिया दैट नाइट. उस रात सिर्फ उसी का प्लेन जो था वो वहाँ पर फंसा था तूफान में, ओइंग टू द बैड वेदर, जो कि उस बुरे मौसम के लिए संघर्ष. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. बेस्ड ऑन योर रीडिंग, वुड यू कॉल द नरेटर अ फैमिली मैन? Justify your answer. Answer in the context of the lesson 2 stories about flying. So, did you understand the question? Would you call the narrator family man? आप नरेटर को फैमिली मैन कहोगे आफ्टर रीडिंग द स्टोरी? येस, द नरेटर वॉज सर्टेनली अ फैमिली मैन. बिल्कुल, जो नरेटर था, जो स्टोरी बता रहा था पायलट, वो डेफिनेटली एक फैमिली मैन था, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था. ही एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली व्हेन ही वाज फेस्ड विद द इंटेंस डेंजर ऑफ फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स. जब वो तूफान में, इतने भयंकर तूफान में फंसा है, वो उसके पास ऑप्शन था, वो पेरिस के लिए मुड़ सकता था, लेकिन उसने रिस्क लेना सीख समझा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था. सो ही थॉट ऑफ हैविंग इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली गेव हिम द रिक्वायर्ड करेज टू टेक द रिस्क.
और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जो एक डिज़ायर था, जो इच्छा थी, उसी ने उसको रिस्क लेने के लिए हिम्मत दी. द लव फॉर हिज फैमिली मोटिवेटेड हिम टू फेस द डेंजर एंड टेक अ चांस. अपनी फैमिली के लिए जो उसके दिल में प्यार था, उसी ने उसको मोटिवेट किया. दैट वाज अ ड्राइविंग फोर्स, ओके, जिसने उसको हिम्मत दी in order to face the danger and take a chance. As a reader, do you feel betrayed or let down in the way the story ends? As a reader, आपको नहीं लगता कि या तो आपके साथ धोखा हुआ है या आपको मतलब let down किया गया है, नीचा दिखाया गया है, द वे द स्टोरी एंड्स, जिस तरह से स्टोरी एंड हुई है, तो एज अ रीडर आपको जस्टिफाई लगा, एंड सही लगा आपको? वैलिडेट योर ओपिनियन, आंसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट. नो, आई डोंट फील बिट्रेड और लेट डाउन इन द वे द स्टोरी एंड्स. क्यों नहीं लगा, हमें क्यों नहीं लगा कि धोखा हुआ है? द स्टोरी इज डेलिबरेटली लेफ्ट ओपन एंडेड बाय द ऑथर, क्योंकि जानबूझकर, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, नोइंगली. द स्टोरी इज डेलिबरेटली लेफ्ट ओपन एंडेड. ओपन एंडेड मीन्स जिसमें कि दैट विल मेक यू थिंक एज अ रीडर, राइट, एज एन ऑडियंस. यू आर लेफ्ट टू थिंकिंग, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि क्या हुआ होगा एक्चुअली, राइट. सो जानबूझकर ऐसा रखा गया है सो दैट यू कैन थिंक ओपन एंडेड by the author to give the readers an opportunity to interpret it the way they want to, so that कि आप अपनी हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो जैसे भी आप चाहो. आप उसको एंजल समझ सकते हो कि एक एंजल आया था हेल्प करने, आप समझ सकते हो गॉड थे जिन्होंने इसको हेल्प किया, तो कुछ भी सोच सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो अपने हिसाब से. स्टोरी टेलर ने आपको ये लिबर्टी दी है. द अब्रप्ट एंडिंग लीव्स अ फ्यू क्वेश्चंस अनआंसर्ड. अब वो जो अब्रप्ट एंडिंग जो थी, उसने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए अनआंसर्ड, जिनका आंसर हमें नहीं मिला. सच एज द आइडेंटिटी ऑफ द पायलट ऑफ द ब्लैक एयरप्लेन, के पहली चीज़ तो हमें ये नहीं मालूम कि ब्लैक एयरप्लेन में जो पायलट था वो कौन था. दिस मिस्ट्री मेक्स द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग. सो ये जो मिस्ट्री है ना, इसकी वजह से ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. एंड अलाउ रीडर्स टू फॉर्म आवर ओन कंक्लूजन. जैसे कि जो रीडर्स हैं, हम अपना कंक्लूजन खुद से निकालें. तो जैसे सस्पेंस या थ्रिलर मूवीज़ में नहीं होता है, जिसमें आप कई बार उसको अनआंसर्ड क्वेश्चंस को छोड़ दिए जाते हैं, सो दैट रीडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सोच सकें कि हाँ ऐसा हुआ होगा, राइट, अपनी खुद की सोच के लिए, इंटरप्रिटेशंस के लिए. सिमिलर एज एन ऑडियंस, एज रीडर्स, वी डोंट फील बिट्रेड. Okay, I hope that answers. Now let's discuss the next question. Now the next question is, how would you describe the mood of the story Black Airplane as it begins? Black Airplane की जो स्टोरी है, उसका मूड क्या है जब वो स्टार्टिंग होती है स्टोरी की? स्टोरी बिगिंस ऑन अ हैप्पी एंड होपफुल नोट, बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी पहले तो तूफान नहीं आता ना, तूफान बाद में आता है. तो स्टोरी की बिगिनिंग में क्या हुआ था? द narrator was very excited to meet his family. So story begins with hope, happiness. The narrator is excited as he sets out on his Dakota airplane towards London, looking forward to joining his family, looking forward to meet his family and have a English breakfast with them, wants to have quality time with his family, right? He's full of anticipation and love for them. The mood is positive and cheerful, happy. मूड बहुत ही पॉजिटिव है, चेयरफुल है इन द बिगनिंग, एज ही इज डिटरमिन्ड टू बी विथ हिज फैमिली. डिटरमिन मीन्स पक्का इरादा. ही इज फर्म टू बी विथ हिज. दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वार्मथ, ईगरनेस इन द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी. सो स्टार्टिंग में कितनी एक्साइटमेंट है दैट ही वॉन्ट्स टू मीट हिज फैमिली, राइट. ही इज सो ईगर, ही इज सो डिटरमिन्ड. सो दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सस्पेंस, ईगरनेस. हम जानने के इच्छुक हो जाते हैं कि अब क्या होगा विद द ऑनसेट ऑफ द स्टोरी, विद द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी. जेम्स लेन एलन सेज, adversity reveals character. What do you learn about the narrator from the experience? Mention any 2 traits supported by the textual evidence. So adversity means difficult time, difficult situation. There is a saying, adversity brings out the best in you. कि जब मुश्किल घड़ी आती है, राइट, जब मुश्किल वक्त आता है, हार्ड टाइम होता है, तब आपका बेस्ट आप अपना दे पाते हो, राइट. और उसी से आपका कैरेक्टर भी पता चलता है, क्योंकि जब मुश्किल घड़ी होती है तभी आप एक्चुअली आपके अंदर कितनी हिम्मत है, राइट, वो इंसान का कैरेक्टर एक्चुअली एडवर्सिटीज़ में ही रिवील होता है. सो व्हाट डू यू लर्न अबाउट द नरेटर फ्रॉम द एक्सपीरियंस? मेंशन एनी 2 traits supported by the textual evidence. From the story we have to take 2 points, okay. So adversity, now we will justify the statement, whether the statement is correct or not, and then we will take 2 examples from the story, okay. So adversity reveals the narrator is a brave, responsible and caring person. हमें उसके डिफ़िकल्ट टाइम से स्टॉर्म आया, राइट, और वो पेरिस मुड़ सकता था, लेकिन वो वहीं पे ही थॉट ऑफ टेकिंग द रिस्क
because he wanted to meet his family. So he is very brave, he is responsible, he is caring person. When he finds himself alone in the storm and surrounded by danger, he does not panic. Did he panic? No. So अकेला था वहाँ पे, राइट, प्लेन में, तूफान में फंसा हुआ है, डेंजर है, फ्यूल भी नहीं काम कर रहा है, राइट, पूरे काले बादल छाए हुए हैं और उसको बिल्कुल लाइक लूजिंग ऑल द होप, कोई भी पैनिक हो जाता, बट ही डिड नॉट पैनिक. इंस्टेड ही स्टेड काम एंड ट्राइज टू कंट्रोल द सिचुएशन. वो शांत रहा और उसने सोचा सिचुएशन को कैसे काबू में रखें. ही ऑल्सो थिंक ऑफ हिज फैमिली एंड वॉन्ट्स टू रीच दैम. अपनी फैमिली के बारे में सोचा कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, विच शोज़ हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है कि ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एंड इन अ वे दैट मोटिवेटेड हिम. मोटिवेशन भी तो सोर्स था ना उस, जिसने उसको पावर दिया कि हाँ अपनी फैमिली से मिलना है. इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर था जिसकी वजह से उसको मतलब सपोर्ट मिला कि हाँ मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, जिसकी वजह से उसने रिस्क लिया. सो दीज टू ट्रेट्स ऑफ द नरेटर सपोर्टेड बाय द टेक्स्ट. ब्रेव एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, he stayed calm, handled the situation, love and responsibility towards the family. He wanted to reach his family. These two statements justify the answer. You can write your own answers, right? My purpose is that you understand the content. Once you understand the content, you can make your own answers. You don't have to follow the rote method or just copy paste the same exact answers. Okay, bring out that creativity. You all have creativity in you. Okay, so try to make your own answers, but we are just discussing so that in order to practice. What is the significance of the title Black Airplane? Answer in the context of the story. टाइटल ब्लैक एयरप्लेन क्यों रखा है? वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस? दैट मीन्स इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? द टाइटल ब्लैक एयरप्लेन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ अबाउट द नरेटर्स डकोटा एयरप्लेन. वहाँ पर जब वो तूफान में फंसा था उसकी हेल्प किसने की थी? ब्लैक एयरप्लेन ने. सो विच इज़ ब्लैक इन कलर. This airplane becomes the center of the entire story and the narrator's life-threatening experience. उसकी जान पे बनाई थी. That was a very dangerous situation, very crucial time. जब वो ब्लैक एयरप्लेन आया और उसके पायलट ने उसको मदद करी. सो उसको उस पायलट के बारे में वेयर अबाउट्स पता नहीं है, उसका नाम नहीं पता, राइट. एंड जब वो वहाँ पे रनवे पे पहुँचा तब वो प्लेन भी गायब हो गया. सो दैट वाज लाइक अ मिस्ट्री, राइट. सो दैट इज़ वाई ब्लैक, लेकिन दैट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी. So this airplane becomes the center of the entire story and narrator's life-threatening experience. It represents the challenge, fear. It represents the challenge, fear and uncertainty that the narrator faces. ये represent करता है जो challenge, जो fear जो उसने face किया. At the same time, it also stands for his courage, skill and determination. और सेम टाइम पे जब उसकी करेज, उसकी स्किल और डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, विच हेल्प हिम ओवरकम द क्राइसिस एंड रीच हिज फैमिली सेफली. सो ब्लैक एयरप्लेन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. दैट इज़ वाई द स्टोरी हैज़ अ टाइटल as Black Airplane. What character qualities of the narrator are highlighted in the story? Explain with examples from the story. So what are the qualities? Narrator जो पायलट था उसकी क्या qualities हैं जो स्टोरी में हाईलाइट हुई हैं? The story highlights several important qualities of the narrator. First is he is brave, composed. Composed means calm, and he remains calm during the terrifying storm and tries his best to handle the situation. He is responsible, determined. He is very firm, shown by his constant efforts to control the airplane. क्योंकि he is very responsible, उसने पूरे टाइम efforts करता रहा in order to control the airplane, and his strong desire to reach his family safely. He is also loving and family oriented, as it's already shown in the story, as his thoughts are always about his wife and children. हमेशा वो अपनी फैमिली के बारे में ही सोचता रहता है. Which gives him the strength to keep going, which motivated him to take that risk. Finally, he is skillful and resourceful. He is very skillful, efficient. He is very brave and he uses all his flying skills and experience to overcome the crisis. और उसने अपनी flying skills, मतलब उड़ने की जितनी भी skills हैं as a pilot, right? He used all those skills and experience to overcome the crisis. That means उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उसने पूरी skills को use किया and land the airplane safely, और airplane को safely land किया. What message does the story Black Airplane convey to the readers? So Black Airplane story से हमें क्या सीख मिलती है? मैसेज क्या है जो हमें ऑथर बताना चाहता है? द स्टोरी ब्लैक एयरप्लेन कन्वेज द मैसेज दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड,
courage, determination, and quick decision making can help us overcome the most difficult and life-threatening situations. That simply means कि presence of mind, अपनी सूझबूझ को यूज़ करके, courage, हिम्मत से, determination, पक्का इरादा, and quick decision, जब मुसीबत पड़ती है तो ज़्यादा देर नहीं लगा सकते हो, quickly आपको एक taking the right decision at the right time. It help us to overcome द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस. किसी भी मुश्किल घड़ी से आप बाहर निकल सकते. इट ऑल्सो टीचेज अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड होपफुल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. मुश्किल के टाइम पे आपको शांत रहना है और होपफुल रहना है. द नरेटर्स एक्सपीरियंस शोज दैट विद कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ एंड गॉड, खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद में विश्वास करना और भगवान पर विश्वास करना, एंड द विल टू सर्वाइव, राइट. सर्वाइव रहने की विल पावर होनी चाहिए. योर विल पावर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इवन इम्पॉसिबल सिचुएशंस कैन बी फेस्ड सक्सेसफुली. इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी आप आराम से उनसे निकल सकते हो. अब सोचो, जस्ट इमेजिन इट दिस वे. मान लो अगर उस तूफान में जब उसका प्लेन भी मैल फंक्शन हो गया, ख़राब हो गया, सही से नहीं चल रहा है, इंजन ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, वो अगर घबरा जाता, पैनिक कर लेता तो शायद वो वहीं मर जाता, राइट. बट देन he remained calm, composed, courageous, right. that is how वो उस तूफान से भी निकल के बच के वापस आ गया और अपनी फैमिली से मिल गया. आई होप अब चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, हैप्पी लर्निंग. टेक केयर.